हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया था पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, फ़ोन पे भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हूँ, तो काफ़ी उन लोगों को भी काफ़ी घबराहट होती कि क्या हो गया सर को। तो कोविड के दौर से मैं भी गुजर ऑलमोस्ट चुका हूँ, अब है नहीं। तो रिक्वेस्ट ये था कि आप बताएं कि क्या क्या किया, कैसे क्या हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने ये तो बताया नहीं था पहले कि कोविड से गुजरे हैं, लेकिन अब ठीक है स्थिति, अब बाहर आगे। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। सवाल उठता है कि इस दौरान क्या किया, कैसे किया। ये भी मन में सवाल है और शेयर भी होना चाहिए। जो लोग ठीक हो रहे हैं एकदम उनको शेयर करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बीच में जो होनी चाहिए, जैसे स्मेल चला जाना, बदन में दर्द होना, बुखार होना, घबराहट होना, ये सारी चीज़ें हुई। और उन 3 चीज़ की बात करूँगा जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबको फॉलो करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, इसको लेके दिक्कत जो होनी चाहिए वो सब हो रही थी। लेकिन और जब ये फ्लू होता है, नॉर्मल फ्लू भी होता है तो आदमी काफ़ी थक जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि कोविड के दौरान थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी बिल्कुल टूट जाता है, हरासमेंट बहुत ज़्यादा फील होता है। बैठने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आराम से पड़े रहें, इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा था। और तो ये सारी जो नॉर्मल सिम्टम होती है वो सब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आप एकदम रेस्ट में चले जाएं। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी मेडिसिन भी जो लोग नॉर्मली चल रहा है वो भी हम आ गया रखा हुआ है, तो वो सब तो हुआ। लेकिन इन सब और सबके एक्सपीरियंस आप लोग भी सुनते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे फील हुआ, वो 3 चीज़ें। सबसे पहले कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, एकदम सकारात्मक। हुआ भी तो हंसते हुए बड़े ही रिलैक्स मूड में, सामने वाले को भी डरा नहीं देना है, खुद भी अपने आप को अंदर से एकदम बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। हो गया तो हो गया, ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सब लोग ठीक हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं होंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है एकदम से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो मुझे लगा, दूसरा कि बॉडी के अंदर आप थकान बहुत होगी, बहुत हरासमेंट, बहुत थकान और कमज़ोरी होती है। कमज़ोर नहीं होने देना है। उसके लिए जिंक का जो टैबलेट है, सरकार भी रिकमेंड करती है, बहुत सारे जिंको वीटा या करके आता है, या बी कॉम्प्लेक्स का जो जिंक के साथ ऐड है। तो उस तरह के जो भी है, उसके अलावा हल्दी वाली दूध, हॉर्लिक्स, फल, हेल्दी हेल्दी डाइट जिसको कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काढ़ा पीना, गर्म पानी से गला गरारे करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसमें सबसे मेन फोकस ये था कि बॉडी कमज़ोर तो होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन उसको ताकत देते रहना है। जितनी कमज़ोर हो रही है उतना ताकत देते रहना है, ताकि एक मेंटेन रहे। क्योंकि हमें 15 डेज, 15 से 20 दिन टिके रहना है, उसके बाद फिर तो निकल गए, सीधी बात है। दूसरी तीसरी एक और चीज़ देखता हूँ मैं, मेरे पास भी स्क्रीन है टीवी की, मैंने बड़ी टीवी है एक, मोबाइल भी है, सब चीज़ है, जैसे सबके पास लैपटॉप जो होते हैं, मेरे पास भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि लोग जो इस तरह के पेशेंट है वो क्या करते हैं, घर में आइसोलेट हो जाते हैं। अक्सर हाँ होता है, टीवी पे मूवी देख रहे हैं, मोबाइल पे लगातार व्हाट्सएप पे अपडेट रह रहे हैं, ये वो। लेकिन आप और इसको इसको ये एक जो पॉइंट है वो मैंने महसूस किया कि ये इसके कारण जो है ना, इसके कारण ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके कारण हमारी रिकवरी लेट से होती है। ये बड़ा ही है, हमें रिकवरी लेट से हो रही है। होता क्या है, जब हम स्क्रीन देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कुछ उस तरह के शो देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, कोविड पे कुछ और देख लेते हैं, कुछ काफ़ी मुश्किल सिचुएशन समझ में आ रहा है, मोबाइल पे इन्वॉल्व हैं, फेसबुक पे अपने अपडेट्स कर रहे हैं, ये वो। उसके कारण क्या होता है, दिमाग हमारा रेस्टलेस हो जाता है, और रेस्टलेस होने के कारण क्या होता है, बॉडी की रिकवरी लेट हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं 4 से 5 दिनों में रिकवर कर गया, मैक्सिमम, हार्डली 4 से 5 दिन में रिकवर हो गया। लगा कि नहीं, सब चीज़ पटरी पे आ गया, अब कमज़ोरी है वो दूर होता रहेगा।
उसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगा, वो मैं देख रहा हूँ, मेरे भाई भी हैं, कई सारे, कई रिलेटिव हैं, उन्होंने बंद कर लिया और टीवी देख रहे हैं। जब फ़ोन किया मूवीज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो देखना है, ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, नहीं देखना है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो टीवी है, स्क्रीन है, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है सोशल मीडिया इन सब चीज़ों पे, तो उसके कारण फ़ोन पे लगातार बात कर रहे हैं, ये जो करता है ये बिल्कुल स्ट्रेस देता है और ये आपको बहुत इन्वॉल्व रखता है इन सब चीज़ों में। और इसके कारण क्या होता है ना, आप पीस में नहीं जाते और बॉडी रेस्ट में नहीं जाती। लगता तो है कि कॉमेडी देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन उसी समय न्यूज़ चैनल भी लग जाता है, कुछ और चीज़ें लग गई, आँख भी उतना बड़ा स्क्रीन देख रहा है, उतने लंबे टाइम तक स्क्रीन को देख रहा है, तो उससे भी बॉडी थक जाती है। तो बॉडी को रेस्ट दीजिए। तो रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आइसोलेट होके हम और चीज़ों पे इन्वॉल्व, उसको भी साइड कीजिए, मोबाइल फ़ोन साइड कीजिए, मूवीज़ साइड कीजिए, इनको भी कीजिए, ज़रूरत पे एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े बहुत देख लिए। ये नहीं कि सुबह में लगाया तो शाम तक देख रहे हैं क्योंकि हम छुट्टी में हैं। 3 चीज़, बाकी सारा ज्ञान है सबके पास। तो एक तो मुझे लगा कि बॉडी को कमज़ोर नहीं होने देना है, बॉडी को पूरा रेस्ट देना है, ठीक है, और एकदम से पॉजिटिव रहना है। ये 3 रेस्ट देना है, और टाइम टू टाइम आप जो काढ़ा ले रहे हो, कढ़ी जो हल्दी दूध ले रहे हैं, उसके अलावा हल्दी दूध भी ले रहे हैं, इसके अलावा मतलब फ्रूट्स ले रहे हैं, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, दवाई की बिल्कुल ही नहीं पड़ी। एक बार मुझे फीवर ज़्यादा लगा तो एक बार मैंने पैरासीटामोल लिया, एक एंटीबायोटिक ली थी और एक लिमोसाइड जो होता है, लिमो समथिंग कुछ करके नाम है, वो एक गोली लिया था। उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, जिंकोविट मैं लगातार ले रहा हूँ, अभी भी ले रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो ठीक है, तो एकदम से रिलैक्स रहिए, रिलैक्स नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत है। रिलैक्स रहोगे तो एकदम से जो है ना, बॉडी तुरंत रिकवर करेगा, 4 से 5 दिन में आप ठीक हो सकते हैं। तो बेहतर है कि रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, अपने आप को हमेशा ताकत में रखिए, आराम से आप रिकवर कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काम की आपके लिए होगी, और कुछ पूछना है तो मैसेज करना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। एक्चुअली ये दूसरे चैनल पे जा रहा है, बट आप करना, उनका रिक्वेस्ट था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, आप कीजिएगा, उस पर रिप्लाई कर दिया जाएगा।